परफेक्ट थी। हर एक वो है ना ब्यूटी विद ब्रेन, वो उनके ऊपर परफेक्ट लाइन है। मुझे लगता है जो जिसने ये लाइन बनाई है ना, उन्होंने सर दिल जिगर फेफड़ा हर जगह से लव यू। आई लव यू। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे संगीता मैम, हैप्पी बर्थडे। आप देखो, आप मेरी एक हेलो से मेरी सारी फीलिंग समझ जाते हो, तो आप मुझे अपना कितना मानते हो। ये लोग मेरे आसपास है ना, जो मुझे इतना स्पेशल फील कराते हैं, इतना स्पेशल फील कराते हैं। चाहे वो मेरे स्टूडेंट हो, चाहे वो मेरे कलीग हो, चाहे वो मेरे लाइफ पार्टनर हो। कुछ लोग बुरे हैं तो बहुत लोग अच्छे हैं, तो कुछ की तरफ ध्यान ना देके मुझे बहुत लोगों की तरफ ध्यान देना है। तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाएं तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। सॉरी डांटा है आपने, सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो, बोल दो ना, चला जाएगा शांति से। बोलो सॉरी। देखा, बोल दिया ना, चलो अब चलो, बोल दिया सॉरी, बोल दिया पापा ने। चलो ये गाय को दे देना, लो पकड़ो 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 पकड़ो, ये लो बैग, दिखाना। बाय बच्चा, सोना, ओए बाय। गुदगुदी कर दूंगी मैं, 1 2 3 1 2 3। जय माता दी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज क्या है भाई, आज है 20 सितंबर 2024। 20 सितंबर आ गया भाई, सितंबर भी चला गया। ओके, और डे क्या है, आज फ्राइडे का है, और आज स्कूल में, दैविक के स्कूल में पिंक डे है। और वो मैसेज में मेरे फ़ोन पे आया ना, मैसेज इनके पापा के फ़ोन पे आया था ना मैसेज, और उन्होंने देखा नहीं, तो ये तो कल ले आते। इसके पास पिंक ड्रेस नहीं है कोई भी, तो एक पीच कलर की ड्रेस थी, वो पहना दी है, और पिंक मेरे पास थी। लेकिन मेरा पिंक डे नहीं है, दैविक का था पिंक डे, लेकिन वो काम चलाओ चल जाएगी। और आज 20 सितंबर है, और आज मेरी संगीता शाह मैम का बर्थडे है। द वेरी स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है वो। और आप भी उनको विश करना कमेंट सेक्शन में, हैप्पी बर्थडे संगीता शाह मैम, हैप्पी बर्थडे संगीता शाह मैम, सब बोलना। उनके जैसा मैथ टीचर मैंने नहीं देखा है। और बच्चों के लिए जो प्यार देखती थी ना मैं, उनका भी और बच्चों का उनके प्रति भी, दोनों आपस में इतना प्यार करते थे। मैं मतलब मेरे को वही वाला प्यार चाहिए बच्चों से जो संगीता शाह मैम से करते थे। और आई विश मैं उनकी 1% बन पाऊँ अपनी लाइफ में, तो फिर मेरी लाइफ मतलब इंसान का जीवन हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, सफल हो जाएगा। मतलब इतनी स्पेशल हैं वो मेरे लिए और बच्चों के लिए भी। पता है टीचर्स डे पे मैंने पहले भी बताया था, टीचर्स डे पे ना हमारी जो मेन जो कमाई होती है ना, वो हमें कितने ग्रीटिंग कार्ड्स मिले, कितने पेन मिले, इसके ऊपर होता है। तो हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा पेन और ग्रीटिंग कार्ड्स उन्हीं को मिलते थे। और हम सोचते थे कि हाय हमारे लिए भी बच्चे इतना ही स्पेशल फील करें तो अच्छा लगेगा। तो हम पता है, हम केयर लैब में बैठ के हम सारी फ्रेंड्स बात भी करते थे कि हमें ना मतलब संगीता शाह मैम जैसा बनना है, संगीता शाह मैम जैसा बनना है। मतलब वो हर चीज़ में परफेक्ट थी। हर एक वो है ना ब्यूटी विद ब्रेन, वो उनके ऊपर परफेक्ट लाइन है। मुझे लगता है जो जिसने ये लाइन बनाई है ना, उन्होंने संगीता शाह मैम को अज्यूम करके बनाई है लाइन। मतलब वो सच में ब्यूटी विद ब्रेन है। और इसके बाद मैं उनके बर्थडे की मैंने कुछ फ़ोटोज़ लेके और फिर कुछ स्पेशल लाइंस, और एक एक लाइन मैं मीन करती हूँ, तो वो ढूंढा मैंने पोइट्री। देन फिर एक वीडियो बनाई, और वो वीडियो उनको भी बहुत पसंद आई। उनका मैसेज मैं आप यहाँ पे लगाऊंगी, ये देखो। मतलब सुबह जब मैं उठी हूँ ना, और ये मैसेज मैंने पढ़ा ना, मेरी आंखें भर आई। उन्होंने मैसेज में लिखा हुआ था कि
मतलब आप देख लो, उन्होंने भी लिखा हुआ था कि मेरी आंखें भर आई, और मैं उनका मैसेज पढ़ रही थी तो मेरी भी आंखें भर आई। तो उन्होंने कहते हैं क्या हो गया सुबह सुबह, तबीयत ठीक है? मतलब मैं बीमार चल रही हूँ कुछ दिनों से, ये तो सबको आप लोगों को भी पता है जो व्लॉग देख रहे हैं। तो उनको लगा कि मेरी तबीयत फिर ख़राब होगी, पेट में या फिर सिर में फिर दर्द हो रहा है। तो कहते हैं क्या हो गया, फिर तबीयत ख़राब होगी? तो मैंने बोला नहीं, संगीता शाह मैम का मैसेज पढ़ के रोना आ गया। तो वो कहते क्या लिखा है मैसेज में? तो मैंने बोला उन्होंने लिखा है कि तुम्हारी वीडियो देख के मुझे रोना आ गया। तो कहते क्या है वो तुम मतलब उनको भी रोना आ गया, तुम्हें भी रोना हो गया, आपस में रो दो। और ओह माय गॉड। तो संगीता मैम सच में आपने जैसा लिखा है मैसेज में कि मेरा आपसे पुराना पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, हाँ बिल्कुल है। और इस जन्म में भी हमारा रिश्ता हो गया है, और ये मेरी आखिरी सांस तक ये मैं कंटिन्यू करूँगी ये रिश्ता। और सच में आप बहुत स्पेशल हो मेरे लिए, स्पेशल बहुत स्पेशल हो। मैं वर्ड में नहीं डिफाइन कर सकती हूँ कि आप कितनी स्पेशल हो मेरे लिए। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। दिल जिगर फेफड़ा हर जगह से लव यू। आई लव यू सो मच। बस आप स्वस्थ रहें, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप यूं ही मुस्कुराते रहें, सर के साथ आपकी जोड़ी हमेशा ऐसे बनी रहे। और आई विश कि मैं अपनी आखिरी सांस भी लूँ ना तब भी आप हो हमारे पास। तो इसी दुआ के साथ, इसी प्रार्थना के साथ भगवान जी से बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी संगीता शाह मैम को एकदम फिट एंड फाइन रखना, और वो ऐसे ही मुस्कुराती हंसती खेलती रहे और मुझसे प्यार करती रहे, मेरे बेटे से प्यार करती रहे, मेरे जनाब जी से प्यार करती रहे। और बस क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना आज के टाइम में ना कोई अपना मिल जाता है ना तो लाइफ बहुत सेटल हो जाती है। तो मुझे जो वो अपना मिला है ना वो आप हो, क्योंकि मेरे जो अपने हैं ना उन्होंने मुझे बहुत ही अकेला छोड़ रखा था। और फिर उसके बाद होता है ना कि एक सर पे हाथ आ जाए किसी बड़े का, तो आप वो हो। अब मैं क्या बोलूँ। बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में काम वाम निपटाने के बाद। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे संगीता मैम, हैप्पी बर्थडे संगीता शाह मैम। आपको नहीं पता आप क्या हो मेरे लिए, और बस लव यू, बाय बाय। तो हो गए भाई हम तैयार, और अब चलते हैं स्कूल। ठीक है, आज पेपर चेक करेंगे स्कूल में, और आपसे मिलेंगे अब सीधा दोपहर को जब बेटू राजा को लेके आऊँगी। तो बाय। ये रोहित जी ने जो मंगवाए थे नहीं स्लीपर, ये हर सूट पे चल जाते हैं। मैं सब में यही पहन के आ जा रही हूँ, और कंफर्ट भी है ना। हेलो, हाय हाय, आ गए हम देर के स्कूल। आ जाओ बेटू, कहाँ है बेटा? आ जाओ। पिंक डे कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। पिंक की ड्रेस थी नहीं इसके पास, फिर मिलती जुलती पहना दी। ओके जी, कर लो, चेंज कर लो आप। बट ये अच्छी लग रही है, रेड वाली अच्छी लग रही है। चलो यही पहन के आ गया। बाय 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 बाय। बस तेरा बस। कैसे बैठे हो भाई?
ये कौन सा स्टाइल है बैठने का? कौन सा स्टाइल है? मेरे पापा मेरे पापा मेरे पापा मेरे पापा। और किस कर रहा है? क्या कर रहा है? चलो आ ओ क्या हुआ? मैं भी कोई गाना का सारा खाना खा लिया? फिनिश कर दिया था? सारा फिनिश कर दिया था? अरे भाई अपने आप ही चला रहा है। क्या किया दैविक स्कूल में? चलो स्टार्ट करो। चले क्या किया दैविक स्कूल में? गाना। खाना खाया हाँ। और कुछ नहीं किया? ऊपर क्या किया? खेला। ऊपर खेला? हाँ। अच्छा ये आज क्यों नहीं दिख रहा? क्या कर रहे हो भाई? और क्या खेला? ऊपर खेला और पिंक डे पे क्या किया आपने? अच्छा वही किया होगा पिंक कलर लगा के फिर, है ना? मेरे को तो दिखाओ ऐसे 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 ऐसे। इधर कर लो ना फोन। अच्छा पिंक कलर लगा के फिर ऐसे किया? ओके बाकी सबने भी? हाँ। किस किस को कलर लगाया? पिंक। अरे पिंक कलर लगाया लेकिन किस किसने लगाया? डैडी। और मैम। और रूबी मैम। रूबी मैम हाँ। और डम डम रूबी रूबी डम। अच्छा डम डम डूबी डू राइम बता रहा है। नहीं वो वाला माई रेड बलून। घर सुनाएगा वो, एक्टिंग करके सुनाएगा पूरा। राम मंदिर। आज मैं और दैविक और उसके पापा संगीता मैम के पास जाने वाले थे बर्थडे सेलिब्रेट करने, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, ये इतना तेज़ हेडेक हो रहा है। देखना अगर ये देखो ऐसे ऐसे धक 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 कर रहा है। सबका दिल धक धक करता है, मेरा सिर धक धक करता है। तो लेकिन मैं ज़रूर आऊँगी संडे को। संगीता मैम मैं ज़रूर आऊँगी आपके पास और आपका संडे को सेलिब्रेट करूँगी बर्थडे। कोशिश तो बहुत थी लेकिन उनका कॉल आया, उनको तो बोल दिया था कि आ रहे हैं। फिर उनका कॉल आया ना, तो देखो ये होता है दिल का कनेक्शन। वो मतलब मेरी हेलो से ही समझ गई, मैंने हेलो बोला वो समझ गई कि मेरी तबीयत ख़राब है। सच। और आप कहते हो कि मैं आपके लिए इतना करती हूँ। आप देखो आप मेरी एक हेलो से मेरी सारी फीलिंग समझ जाते हो, तो आप मुझे अपना कितना मानते हो। लव यू ब्यूटीफुल लेडी। जल्दी आराम हो जाएगी। डॉक्टर से मिले थे ना, उन्होंने बोला था कि सडनली मतलब एकदम से आराम नहीं होगा, आप टाइम लगेगा, आपको कोर्स पूरा करना पड़ेगा। तो वो करूँगी और आई विश संडे को तबीयत ना ख़राब हो। संडे को हम जाएंगे मैम के पास। सामने से जब मैंने उनको पता चल गया ना, तो उन्होंने बोला कि बेटा आराम कर, हम फिर कभी मिल लेंगे। तो फिर मैंने रोहित जी को फ़ोन किया कि मैम ने ऐसे ऐसे बोला है, तो फिर रोहित जी ने सामने से बोला कि कोई बात नहीं, हम संडे को चलेंगे, संडे को मैम का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ओह माय गॉड। तो ऐसे लोग मेरे आसपास है ना, जो मुझे इतना स्पेशल फील कराते हैं, इतना स्पेशल फील कराते हैं, चाहे वो मेरे स्टूडेंट हो
चाहे वो मेरे कलीग हो, चाहे वो मेरे लाइफ पार्टनर हो, सच में टच वुड। इसीलिए ना हमें ना मतलब उदास नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये प्रवचन ही लगता है, उदास तो खैर कोई फालतू की बातें करता है और हमारे तक वो बातें आ जाती है तो वैसे हमारा जो मन होता है वो ख़राब होता ही है। मेरी लाइफ में ऐसे हैं दो तीन बंदे हैं ऐसे जो मेरे लिए, ऐसा नहीं बोलूँगी एग्जिस्ट नहीं करते, फैमिली का पार्ट हैं, लेकिन वो फैमिली की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा उनका, मुझे आज तक नहीं समझ आया क्या बिगाड़ा है। घर में सुख शांति रहे उसके लिए हम खुद का दिल्ली में खुद का अपना घर छोड़ के आ चुके हैं। आज के युग में जो कलयुग बोला जाता है, लोग अपने पेरेंट्स उल्टा है। हमारे पेरेंट्स ने हमें वो बोलते हैं ना पॉलिटिक्स खेल के और हमें निकाल दिया है, तो हमारे साथ उल्टा है। जब मैं कोई मूवी वगैरह भी देखती हूँ ना और इंस्टा पे भी देखती हूँ तो सब कहते हैं कि माँ बाप ये हैं, माँ बाप इज्जत करो, माँ बाप की केयर करो, माँ बाप ये हैं, माँ बाप वो है। माँ कभी बुरा नहीं चाह सकती किसी का, लेकिन जब वो माँ सास बन जाती है तो फिर वो डेफिनेशन चेंज क्यों हो जाती है पता नहीं। पता है मेरी लाइफ में क्या है, जितनी भी कहावतें हैं ना वो सारी मैंने झूठी होती हुई देखी हैं। सबसे पहले कि माँ कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन चाहती है, मानो चाहे ना मानो चाहती है। जब वो माँ सास बन जाए तो वो सास ज़्यादा बन जाती है, माँ कम हो जाती है। वो अपनी बहू से इतनी नफ़रत करती है कि वो अपने बेटे का भी दर्द महसूस नहीं कर पाती है। ये मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है, मेरे घर में फ़ील होते हुए देखा है। जब रोहित जी के दोनों पैर जल गए थे, याद भी नहीं करना, तो कोई देखने तक नहीं आया था। फिर कहते हैं मूल से ज़्यादा प्यारा ब्याज होता है ना। असल से ज़्यादा प्यारा बोलते हैं ना, सूत ऐसा कुछ बोलते हैं, सूत होता है क्या, मतलब बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो बेटे के ऊपर है कि जब दैविक हुआ तब भी कोई नहीं आया देखने, इवन हम लेके भी गए तब भी कुछ नहीं था, देखा तक नहीं। तो ये सब चीज़ें नहीं मिट सकती, बिल्कुल नहीं मिट सकती। और जो मेरी तबीयत ख़राब होने का एक रीज़न ये भी रहता है क्योंकि मुझे ना बहुत अकेला फील होता है, बहुत ज़्यादा। और वो अकेलापन दूर करने के लिए मैं वीडियोस वगैरह या फिर खुद को कहीं बिज़ी रखना वो सब करती हूँ। तो ये चीज़ है। और मेरी जो तबीयत ख़राब होने का मेन रीज़न ये भी है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, तो ये मुझे कम करना पड़ेगा थोड़ा। कई लोग मुझे देख के उनको लगता नहीं है कि मेरी लाइफ में मतलब टेंशन है, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत टेंशन है। हाँ, मैं जाहिर नहीं करती हूँ, मैं दिखाती नहीं हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत टेंशन है। और वो देख रहा है और वो मुझे हमेशा टाइम टू टाइम फील करवा देते हैं मेरे भगवान जी कि उनका हाथ मेरे सर पे है। और सच में कुछ लोग बुरे हैं तो बहुत लोग अच्छे हैं, तो कुछ की तरफ ध्यान ना देके मुझे बहुत लोगों की तरफ ध्यान देना है। तो सच में आज मुझे इतना स्पेशल फील हुआ कि जो माँ फील करती है ना अपने बच्चे के लिए, वो सच में संगीता मैम फील करती है मेरे लिए। और एक बेटी जो अपनी माँ के लिए फील करती है वो सेम मैं भी करती हूँ,
इस वजह से मैं इमोशनल हो गई हूँ। तो मेरा ये पूरा हिस्सा दर्द कर रहा है, ये पूरा हिस्सा दर्द कर रहा है, ऐसा है। तो बस यही बात करनी थी। अब चाय पी रही थी तो सोचा थोड़ा शेयर करूं। मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं की थी कि मैं मैम के पास जाऊंगी तब वो चीज़ व्लॉग में डालूंगी, तो इस वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया था। फिर जब कैंसिल हुआ तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो ये था। अब थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद डिनर की तैयारी करते हैं। आज कुछ हल्का ही बनाऊँगी, देखते हैं। दाल चावल बना देती हूँ, दाल चावल देवी को भी पसंद है, वो बना देती हूँ। और एक भुजिया बना देती हूँ। भुजिया बोलते हैं जो सूखी सब्जियाँ होती हैं उनको बोलते हैं। सूखी सब्जी हम बनाते हैं ना, तो उसे भुजिया भी बोलते हैं। हम यूपी बिहार की तरफ ना, बिहार की तरफ तो नहीं पता, यूपी की तरफ आजमगढ़ की तरफ भुजिया बोली जाती है। आलू की सूखी सब्जी, ये ना मेरी सास को भी बहुत पसंद है, आलू की सब्जी भुजिया जिसको बोलते हैं। और उनके देवी के पापा को भी बहुत पसंद है, तो थोड़ी करारी बना दूँगी। देवी के लिए रोटी है। ये इसके मूड के ऊपर रहता है, कभी ये राइस मांगता है, कभी रोटी मांगता है। तो रोटी मैं हमेशा बना के रखती हूँ कि कुछ भी इसका मन करे वही फटाफट खा ले। ये भी पता नहीं क्या स्वेलिंग हो रही है। हट, क्यों इतनी बीमार रहती हूँ मैं? हट। मेरे को खुश रहना है, मेरे को अपने लोगों के लिए खुश रहना है। हाँ, यूनिवर्स को बोल रही हूँ मैं, मेरे को अच्छा रहना है, मेरे को फिट रहना है, मेरे को फाइन रहना है। ओके, तो अब आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। बाय बाय। देवी का भी सो रहा है तो उसको नहीं उठा रही, अभी खाना बना लेती हूँ फिर उठा लूँगी इसे। चलिए बाय बाय। ये अभी क्यों सो रहा है? क्योंकि दोपहर में नहीं सोया। इसका टाइम थोड़ा ना चेंज हो गया है, वो मेरे को सेट करना पड़ेगा। लेकिन जब कह रहा था मम्मी मेरे को नींद नहीं आ रही है, तो मैंने बोला सो जा बेटा, क्योंकि रात को भी ये लेट सोया था और फिर सुबह स्कूल चला गया जल्दी उठ के, तो इस वजह से मैंने सो नहीं दिया। और ये तब से सो ही रहा है। ये सोया था 3:30 बजे के करीब, 1.5 घंटा हो चुका है। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय बाय। तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाएं तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। द फीलिंग ऑफ फर्स्ट लव। देखते ना थे इन आंखों का फैला काजल, देखते ना थे इन आंखों का फैला काजल, अब जुल्फें सवारने लगे हैं। देखते ना थे इन आंखों का फैला काजल, अब जुल्फें सवारने लगे हैं। कि जब से देखा है इन आंखों ने तुमको, हम इन आंखों की नजरें उतारने लगे हैं। तो कहा है कि तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाए। तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाएं तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। मैं तो लेखक हूं, मगर फिर भी मैं कोशिश करने से बाज नहीं आती। अब तेरी आंखों को ख्वाब कहूं या यूं कहूं कि तेरी आंखों में खुद को देख लेना ही एक ख्वाब है, या यूं कहूं कि जब तेरी आंखों में खुद को देख लेती हूं तो इतनी खूबसूरत लगती हूं कि अब खुद से मोहब्बत होने लगी है। तेरी नजरों के नूर के बारे में अब मैं क्या लिखूं, तेरी नजरों के नूर के बारे में अब मैं क्या लिखूं। अगर मेरी आंखें देख ना सकती तो तेरी आंखों के नूर से देखने लगती। तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाएं तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। और अगर मैं लफ्ज़ ढूंढना छोड़ दूं तो क्या खाक खूबसूरत है मेरी मोहब्बत। वे कहते हैं कि तू चाहे चंचलता कह ले, तू चाहे दुर्बलता कह ले,
दिल ने जब मजबूर किया मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का खेल नहीं, ये तो कृपाण की धारा है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। और तू चाहे नादानी कह ले, तू चाहे मनमानी कह ले, मैंने जो भी रेखा खींची तेरी तस्वीर बना बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। मैं चातक हूं तू बादल है, मैं चातक हूं तू बादल है, मैं लोचन हूं तू काजल है, मैं आंसू हूं तू आंचल है, मैं प्यासा तू गंगा जल है। और तू चाहे दीवाना कह ले या अल्हड़ मस्ताना कह ले, जिसने मेरा परिचय पूछा मैं तेरा नाम बता बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। सारा मदिरालय घूम गया, प्याले प्याले को चूम गया, पर जब तूने घूंघट खोला मैं बिना पिए ही झूम गया। तू चाहे पागलपन कह ले और तू चाहे तो पूजन कह ले, मंदिर के जब भी द्वार खुले मैं तेरी अलख जगा बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। मैं प्यासा घट पनघट का हूं, जीवन भर दर दर भटका हूं, कुछ की बाहों में अटका हूं, कुछ की आंखों में खटका हूं। तू चाहे पछतावा कह ले या मन का बहलावा कह ले, दुनिया ने जो भी दर्द दिया मैं तेरा गीत बना बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। मैं अब तक जान ना पाया हूं क्यों तुझसे मिलने आया हूं। तू मेरे दिल की धड़कन में, मैं तेरी दर्पण छाया हूं। तू चाहे तो सपना कह ले या अनहोनी घटना कह ले, मैं जिस पथ पर भी चल निकला तेरे ही दर पर जा बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। मैं उर की पीड़ा सह न सकूं, कुछ कहना चाहूं कह न सकूं, ज्वाला बनकर भी रह न सकूं, आंसू बनकर भी बह न सकूं। तू चाहे तो रोगी कह ले या मतवाला जोगी कह ले, मैं तुझे याद करते करते अपना भी होश भुला बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। तुम सुकून हो मेरा, क्यों हो, कैसे हो, कब से हो, ये मत पूछना, बस हो। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है तुम्हारे साथ। मेरा गम भी तुम्हें देखकर हंसने लगता है। मैं अपने मन की बात किसी से कहता नहीं हूं, पर तुमसे हर बात बांटना मुझे अच्छा लगता है। मैं अधूरा सा था पहले, ये तुमसे मिलकर एहसास हुआ। तुम इतने अजीज कब हो गए मेरे, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, अब तुम्हारे बगैर कहीं मन नहीं लगता मेरा। तुम सारी बेचैनी खींच लेते हो मेरी। हाँ, सच में तुम ही सुकून हो मेरा। मैं भूला नहीं हूं, मुझे याद है कि बर्थडे तुम्हारा आज है। विशेष की तुम्हारे पास भीड़ लगी होगी तो सोचा हटके कुछ कहूं तो शायद ध्यान पड़े। स्टोरीज और स्टेटस लगाना मैं जरूरी नहीं समझता। मैं समझता हूं बस असल में ये दिन तुम्हें खास लगे। ये चेहरे पे जो चमक आज के दिन होगी ना, यही ग्लो पूरे साल रहना चाहिए। तुम्हारी इस दुनिया में आने की खुशी बहुत ज्यादा है, तो एक दिन की ट्रीट से क्या होगा। तुम्हें पार्टी हर शाम देनी चाहिए। ये आज जो अंदर से एक्साइटमेंट और बाहर से वो स्माइल नजर आ रही है ना, इस अंदाज को तुम खुद में हरदम के लिए फ्रीज कर लो। बस आज के दिन ही क्यों तुम्हें एहसास खास हो। दुआ है मेरी तुम्हें हर दिन सेलिब्रेशन सा फील हो। बहुत सोचा ऐसा कोई तोहफा है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। एक के बाद एक सब निकलते रहे और आखिर में बस शब्द ही बचे, और उन्हीं शब्दों को जोड़कर कहूं तो मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू।